तो ऐसी सब चीज़ें आपको है ना भोपाल में बहुत मिलेंगी। ये तो एक है। बज रहे हैं 7:30। नहीं, इस बार गाड़ी ख़राब नहीं है, इस बार चल रही है सही में। देखो, सो रहे हो और मैं हो गया हूँ तैयार। देखो, इस बार पक्का जो बैग टांगा है वो जाने के लिए टांगा है। हर बार दूसरा ट्रायल ले लिए मैंने, क्या जा रहा हूँ। फाइनली नागपुर वाला ट्रिप जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। और है ना बहुत सारी चीज़ें इस ट्रिप में जो है, हाँ भाई जा रहा हूँ, सुन के ही जाऊँगा। बहुत सारी इस ट्रिप में ऐसी चीज़ें हैं जो है ना पहली बार हो रही है। एक तो पहली बार मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट लेफ्ट ही लूँगा मैं। और हमारी गाड़ी में थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक व्यक्ति साइड से आया और वो यहाँ ठोक गया। हेलो, माइक टेस्टिंग। अब आवाज़ मुझे लगता है कि क्रिस्टल क्लियर होगी। और पेट्रोल तो मैंने फुल करा ली थी क्योंकि मुझे सीएनजी पे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, क्योंकि सीएनजी जो है ना थोड़ा गड़बड़ कर रही है। बाकी सब बढ़िया है, इसलिए मैंने पेट्रोल रात में फुल करा लिया था। नियर अबाउट 3 बजे तक भोपाल में होंगे और रास्ते में आपके सवालों के जवाब देते हुए मुझे जाना है। रास्ते पर हमें अगर सीएनजी प्रॉपर मिलता रहा तो हम सांची होते हुए जाएंगे। हो सकता है कुछ ड्रोन शॉट भी लें। और ये ट्रैवल जो है काफ़ी लंबा चलने वाला है। मतलब वैसे तो ये ट्रैवल रिटर्निंग जो है मेरी 17 तारीख को होगी। 17 या 18 तारीख को मैं वापस से ग्वालियर आ जाऊंगा। लेकिन अब जो ये सफ़र की शुरुआत की है मैंने, ये मुझे लगता है कि अप्रैल तक चलेगी। अकेले ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन मैंने है ना शुरुआत से अकेले ट्रैवलिंग की आदत ही डाली है। गोल्डन रूल है, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी के ऊपर भी डिपेंड रहोगे तो आपका काम कभी भी रुक सकता है, बंद हो सकता है। जिसका एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म होता है। बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर कंपनियां खोलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा चलती नहीं है। तो एक एग्जांपल दे रहा था मात्र मैं। और एक बात और सुन लीजिए कि ये हो सकता है कि अब आने वाले जो ब्लॉग्स हैं ना वो डिले अपलोड हो। और कितना डिले अपलोड करोगे, 10 बजे 12 बजे तो अभी भी अपलोड हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि है ना एक दिन में आपको 2 ब्लॉग देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ब्लॉग सुबह आ जाएं, हो सकता है दोपहर में आ जाएं, हो सकता है रात में आए, या हो सकता है ना भी आए, दूसरे दिन 2 ब्लॉग अपलोड हों। क्योंकि बहुत सारे सरकमटेंस होते हैं, अनअवॉइडेबल सरकमटेंस होते हैं। कभी नेट नहीं मिलेगा, कभी आपको रुकने की जगह नहीं मिली, कभी एडिटिंग की जगह नहीं मिली, क्योंककि हमारे पास मोबाइल एडिटिंग वाला सिस्टम तो अभी है नहीं है। कहीं बिजली का प्लग नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो होती रहती हैं ज़िंदगी में। 365 वाला ब्लॉग भी मेंटेन करना है, तो कैसे होगा मुझे पता नहीं, बस मैं कोशिश करूँगा पूरी। शिवपुरी पहुँच गया और यहाँ पर है ना हमें गैस डलानी है। हमें दिख तो रहा है थिंग गैस का कुछ है। क्यों भैया, है सीएनजी प्रेशर है? इसके आगे कहाँ मिलेगी? भोपाल तक? भोपाल ही मिलेगा। तो तेरी तो यहाँ सीएनजी जो है 74 रेट है। बड़ा माइक मैंने निकाला नहीं। मैं सोचता हूँ कि यार जब बड़ा माइक निकाल लेते हैं ना तो लोग वाग जो है थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ये है कौन। ये काम बढ़िया हो गया, सीएनजी मिल गई, वरना तो दिक्कत हो जाती है। अब थोड़ी जान में जान आ गई है और अब हमें नेक्स्ट सीएनजी पंप ढूंढना है। मतलब सीएनजी वालों को बेचारे की ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी मुझे लगता है। सीएनजी मिल गई है, फुल टैंक हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हम सेकंड पंप ढूंढेंगे अब। और रास्ते में आपके सवालों के जवाब देते हुए जाएंगे। उसके लिए ना वो व्यक्ति या तो आपको फिर से आज कॉल करेगा, अगर कल की बात है तो। जो नंबर आपने दिया था वो गलत था क्या? ट्रैवलिंग के वक्त भी हम कस्टमर केयरिंग कर रहे हैं। देखिए चीज़ें ना हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ परफेक्टली हर किसी को मिले। तो कई बार कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं और कस्टमर केयरिंग करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं पिक कर पाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, कुछ भी हो जाएगा ना, कुछ भी हो जाएगा, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा और आप सेफ रहोगे, नुकसान हम झेलेंगे। इसलिए तथागत लाइफ से जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो ना तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सवाल लेने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हिसाब किताब नज़र आ रहा है। सवाल पूछिए भाई साहब, 100 से ज़्यादा सवाल है यहाँ पर। जय भी मंजुल सर, आपकी पूरी टीम बहुत हार्डवर्क कर रही है। आई विश बिकम इंटरनेशनल ब्लॉगर। फाइनेंशियली आपका गोल क्या है? देखिए इंटरनेशनल ब्लॉगर की यहाँ तक बात है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल ही हम लोग कुछ एक आध इंटरनेशनल ट्रिप मार सकते हैं। और गोल मेरा सिर्फ इतना सही है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए जो
चीज़ें जो है ना इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब आपको पता है ना, बहुत सारी टी शर्टें मिलती हैं, बहुत सारे स्लोगन्स की टी शर्ट मिलती है, लेकिन बाबा साहब से रिलेटेड एक नंबर हाई क्वालिटी टी शर्टें नहीं मिलती हैं। बाबा साहब से जुड़ी हुई किताबें भी जो है ना वो आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो बस कोशिश यही है कि चीपेस्ट रेट में आप तक किताबें पहुँचा दी जाएँ। हमारे समाज के लोग केवल संविधान ही क्यों खरीदते हैं, अन्य बहुजन इतिहास की बहुत कम खरीदते हैं, ऐसा क्यों? अगर देखा जाए तो बहुजनों में अगर कोई सच में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है तो वो बाबा साहेब हैं। बाबा साहेब की सबसे बड़ी किताब, मतलब बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा है ना, वो उनका सबसे बड़ा काम नहीं है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च की है, बात की है। देखिए, आप कुछ भी करते हो, आप कुछ भी करते हैं, आप परेशानी में, आप खुश में, दुख में, आपका पाला संविधान से तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी वजह से बहुजनों में संविधान ज़्यादा फेमस है और लोग संविधान खरीदते हैं, और संविधान खरीदना भी चाहिए। हर एक भारतीय को संविधान पढ़ना चाहिए, उसमें क्या लिखा है, आपके क्या क्या हक है। एक खतरनाक बड़ा पंगा हो गया, मैं आपको क्या बताऊँ। अब पानी भर के लाना पड़ रहा है मेरे को। मेन रोड पे एक गड्ढा था, मेरी गाड़ी उसमें कूद गई और ये देख रहे हो, ये रिम टेढ़ी हो गई और पता नहीं कितने किलोमीटर वो चल गई। हमने इतने ट्रिप किए हैं लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और मुझे रास्ते से भी सांची भी जाना था, मैंने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वहाँ पे CNG वेंजी नहीं थी और बहुत ज़्यादा ख़राब रोड थी। क्या यार, मतलब मैं आज समय से पहले पहुँचने वाला था, बहुत बुरी तरह रिम टेढ़ी हुई है। मुझे जब झटका लगा था ना तभी समझ गया था मैं कुछ गड़बड़ है। भाई साहब, कम से कम है ना 3000 का नुकसान हुआ है, कम से कम 3000 का। फाइनली भोपाल पहुंच चुका हूँ। हो देखो, ऐसे ही गड्ढा, जो अभी जस्ट निकला ना, ऐसे ही गड्ढा था, बिल्कुल जरा सा गोल सा गड्ढा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तार निकले होंगे, पक्की बात है। एक खास बात बताता हूँ आपको कि भोपाल जो है ना सांची के बहुत करीब है, और सांची जो है एक बुद्ध सभ्यता का एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा, क्योंकि सम्राट अशोक की जो वाइफ थी ना वो वहीं पर थी, और जो संघमित्रा और उनके जो भाई थे उनको जब श्रीलंका भेजा गया था सम्राट अशोक के द्वारा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के द्वारा, तो वो सांची से ही भेजा गया था। तो एक खतरनाक हब था, बुद्ध सभ्यता का एक खतरनाक हब था सांची, और भोपाल काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पर है ना, इसी वजह से आपको है ना बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, बुद्ध विहार नज़र आएंगे, छोटे छोटे बुद्ध विहार हैं यहाँ पर, बाबा साहब की बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हैं यहाँ पर, और ऐसा फील हो जाएगा आपको कि यहाँ पर अम्बेडकरवादी लोग बहुत सारे हैं। पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे यहाँ बाबा साहब की एक स्टैचू बनी हुई है, और एक यहाँ पर बड़ा सा गेट है। पंचशील, वैशाली, भीमनगर, जय भीमनगर, अम्बेडकर नगर आपको हर शहर में मिलने वाले हैं। और देखो यहाँ पे कुछ, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग हैं ना अम्बेडकरवादी हैं, जो उन्हीं के काम है ये, और कोई नहीं करता। हालांकि चक्र जो है वो बुद्ध का प्रतीक भी है और अशोक का प्रतीक भी है, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक का भी प्रतीक है। और यहाँ पर एक है ना स्टॉल है, चाय स्टॉल, जय भीम लिखा हुआ है इस पर, जय भीम जय भारत। तो ऐसी सब चीज़ें आपको है ना भोपाल में बहुत मिलेंगी। ये तो एक है, अगर मैं हर जगह रुक कर दिखाने लग गया ना आपको, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको है ना एक सांची का गेट नज़र आ रहा होगा। देखो, पूरा सांची का गेट ही बना दिया इनने, तो क्या गजब का ही लग रहा है यार ये गेट। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मैदान, सामने एक है ना वो बना रखा है इन लोगों ने स्टेज, और उसको है ना स्तूप का आकार दे रखा है। और लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बाबा साहब की एक बहुत शानदार सी स्टैचू लगी हुई है, शानदार स्टैचू है। और है ना, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि भोपाल में जो है बुद्धिज़्म और अम्बेडकरवाद काफ़ी लोगों तक पहुंचा है। मुझे लगता है उसका कारण सांची है। अब यहाँ पे देखो आप ज़रा, दिख रहा है ये पूरा जो है स्तूप के शेप का कुछ तो भी बनाया है इनने,
मतलब अगर आप दूर से देखोगे ना तो आपको स्तूप टाइप का ही दिखेगा। जब मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था ना तो ये चीज़ मैंने अनोखी देखी। इस गेट के बारे में तो मुझे पता था, लेकिन ये स्टैचू और ये स्तूप मुझे लगता है अभी कुछ टाइम पहले ही लगा है। और सामने एक और स्टैचू है बाबा साहब की गोल्डन में। क्या बात है, ये तो नजर ही नहीं पड़ी मेरी। इस रास्ते के और भी आगे जाऊंगा तो ऐसे मुझे कई और गेट मिलेंगे, बुद्ध विहार मिलेंगे, बाबा साहब की स्टैचू दिखेगी, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। नालंदा बुद्ध विहार, ये है ना बस वही वाली रोड है। इसमें मैंने ना 2-3 गेट मिस कर दिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर भी एक गेट बना हुआ है और सांची के स्टाइल में बना हुआ है पूरा, है ना शानदार। और इस कॉलोनी का नाम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वार, जय भीम। ये अम्बेडकर कॉलोनी है। मुझे लगता है ऐसे है ना 4-5 गेट होंगे यहाँ पर, कम से कम 2 गेट तो होंगे, तभी द्वार 1 लिखा हुआ है। फाइनली हमको यहाँ CNG तो मिल गई है और यहाँ पर भी जो रेट चल रहा है ना वो 74 के आसपास चल रहा है। अब CNG डला के गाड़ी चेक करवानी है, उसके बाद गाड़ी ठीक करवानी है, उसके बाद नागपुर निकलेंगे। तो आज भोपाल में यही सब कुछ होने वाला है गड़बड़ी। सारी तैयारी है ना ये नागपुर जाने की है, क्योंकि आज तो बिल्कुल मरते मरते बचे हैं। कल ऐसा कुछ ना हो इसलिए पूरी गाड़ी चेक करवा रहे हैं और बस चेक होते ही हम निकल लेंगे। ऐसे बोलते लाइक कर दो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। और ये देखो, ये है मेरी बड़ी बेटी। जैसा कि मैंने iPad लिया है उसका एक राज है, तो वो आज राज खुलने वाला है। तो वो राज ये है कि ये iPad जो है ना, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, वो दिखाता हूँ पहले तो। अब उठे आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ये क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ ना, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ पहले। नहीं, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। आग लगे चाहे बस्ती में, अलका तो रहती मस्ती में। भैया ये देखो, आग लगे चाहे बस्ती में, अलका तो रहती मस्ती में। क्यों? ये स्लोगन हमने इसके लिए लिखवाया है क्योंकि हमारी बड़ी बेटी जो है हमेशा मस्ती में रहती है। हमारे साथ मस्ती कर रही थी तो हमने इसके साथ मस्ती कर दी। बेटी कैसा लगा आपको iPad? अच्छा लगा, पर्सनलाइज्ड भी है इसके कारण। दिखाओ, अब मैं जिसको भी दिखाऊंगी उसको पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। ये आपकी वो हो गई लाइफ टाइम स्टोरी iPad की। अब लोग जब भाई आपके लिए कुछ लाते हैं तो ऐसे ही होता है, भाई उसे कुछ मत। चलो कल मिलते हैं, आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जो सवाल जवाब रह गए थे ना वो कल लेते हैं, क्योंकि है ना आज बहुत सारे कांड हो गए हैं। की पार्टिंग तो बोल दो, की पार्टिंग।